नहीं देखिए, एक दूसरे से मिलने में क्या है, बहन भाइयाँ मिलना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आंकड़ों को लेकर मैं बात करूं तो अभी जब से सुबह से रिजल्ट शुरू हुए हैं बीजेपी 300 पार ही है और हम क्लियर मैंडेट के साथ सरकार भी बना रहे हैं। अभी हमारा मार्जिन सीटों पे कई कम हुआ है, इसीलिए अभी आपको तीसरे चौथे राउंड में कई सीटें पे हम बढ़त बनाते जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जब हमारा 7वें 8वें राउंड तक और 10वें राउंड तक आएंगे तब तक हम उन सीटों पे बढ़त अच्छी बना चुके होंगे और जीत रहे होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो। एक बात बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, ये संविधान खत्म कर देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, डरा रहे थे लोगों को, देश के अंदर एक डर का माहौल बनाया था। लोगों ने उसको नकारते हुए जो प्रधानमंत्री जी का विजन था कि 25 साल में विकसित भारत होना चाहिए, वो भारत के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। भारत के लोगों ने 70 साल की ज़्यादा उम्र के वाले को फ्री इलाज मिलेगा, उसको एक्सेप्ट किया है। भारत के लोगों ने गरीब को आगे बढ़ाना और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया, प्रधानमंत्री के विजन को एक्सेप्ट किया है और प्रधानमंत्री जी की सोच को एक्सेप्ट किया। सर, पंजाब में आते ट्रेंड्स को आप कैसे देखेंगे? आपने अपने काम भी किया, आपने ग्राउंड लेवल पे भी चीजें देखी, किस तरह से ट्रेंड आ रहे हैं, उन्हें जस्टिफाई करेंगे अपने पर्सनल? नहीं देखिए, हम दूसरे नंबर पर वोट बैंक में हम दूसरे पे हैं। हमसे आगे केवल अभी कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी और अकाली दल दोनों हमसे पीछे हैं। एक बात तो आप समझ सकते हैं कि ठीक है, हो सकता है हम वोटों में सीटों में कम रह जाएं, हम 2 जीतें 3 जीतें, लेकिन हम वोट परसेंटेज में दूसरे सबसे बड़े वोट लेने वाले पंजाब के अंदर बने और 2027 में सबसे ज़्यादा बनने वाले बनेंगे। लेकिन एक क्लियर बात होगी, जो सबसे छोटी पार्टी थी वो तेजी से ग्रो कर रही है और दूसरे नंबर में पंजाब पर आज वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुकी है। देखिए, कुछ जो रुझान आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है इसमें जो खासतौर से यूपी से वो चिंता का सबब ज़रूर है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस बार फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी, तीसरी बार कि फिर से देश देखेगा उनको प्रधान सेवक के तौर पर, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी। और जाहिर है कुछ रुझान है जो अपसेटिंग हो सकते हैं, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करे थे, हमारे उम्मीदों के हिसाब से नहीं है। लेकिन तब भी मैं आपसे बताऊंगी कि अभी बहुत सारे राउंड्स होने हैं और तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जाहिर सी बात है जितनी हमारी उम्मीद थी उससे कम हम देख रहे हैं कुछ जगह से जो रुझान है। लेकिन साफ तौर से मुझे दिख रहा है कि हम फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे। दिल्ली के ट्रेंड्स को मैम कैसे देख? आप दिल्ली में रहे थे, आपने बहुत ग्राउंड लेवल पे भी काम किया, हमने देखा कि किस तरह दिल्ली में मुझे लगता है 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। एक सीट में कहने को सुनने को में आ रहा है कि आगे पीछे राउंड से हम देख रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि 7 की 7 दिल्ली की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। There is no close fight. 3 things are clear. Number 1, NDA is forming the government. Number 2, Prime Minister Narendra Modi is scripting history by swearing in as a Prime Minister for the 3rd time. Number 3, Congress will still remain to sit on the opposition benches. 4th thing is also clear that yesterday Mr. Rahul Gandhi was listening to Sidhu Moosewala song 295. Today after 2 o'clock he will be listening to Pankaj Udas's ghazals when the BJP will form the government. Okay. And how do you that are coming? BJP is getting 2 to 3 seasons, which is showing just now. And how do you see the whole of the things as per your personal ground views? BJP hopes to do really well in Punjab. This is the first election BJP is fighting on its own strength without its alliance partner. BJP hopes to retain the 2 seats which it did with its alliance partner. I think Punjab will show to be a prominent result to show a promising future for the Bharatiya Janata Party. Having said that, any state or any seat in which the BJP will not perform well, the introspection will start the very second day after the swearing in ceremony, after the dhol celebration, and after the BJP Karyakartas have done Bhangra on Prime Minister's victory for the 3rd time.